तो पीएम मोदी के पॉडकास्ट का जिक्र यहां पर जरूरी होता है। पीएम मोदी का पॉडकास्ट पूरे देश और दुनिया में चर्चा है। 3 घंटे का इंटरव्यू, ये इंटरव्यू था या कुछ और? कहने वाले तो इसे इंटरव्यू के तौर पर कह रहे हैं, लेकिन इस पॉडकास्ट की एक अलग कहानी भी है। 3 घंटे का, माफ करिए, 3 घंटे 5 मिनट 41 सेकंड का पॉडकास्ट। अब ये पॉडकास्ट कितना ज्वलंत मुद्दों को उठा पाया, यह भी एक सवाल है। ना अदानी को लेकर सवाल, ना ट्रंप को लेकर कोई सवाल, ना चीन पर कोई बवाल। तो फिर आखिरकार इस पॉडकास्ट के मायने क्या है? और देश के प्रधानमंत्री इन दिनों मन की बात करते करते पॉडकास्ट पर क्यों आ गए? क्या जो हमारे देश की होनहार मीडिया है, जिनके सामने 10 सालों के भीतर वो कितनी बार आए, वो सवाल का जवाब आप जानते हैं। क्या उसका विकल्प तलाश रहे हैं देश के प्रधानमंत्री? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, जो अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं और उनकी कलम, जैसे हम कहते हैं ना, कलम गुलाम नहीं, वही उनकी एक अपनी पहचान भी है। प्रेम कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम जी, आपने देखा पॉडकास्ट, कैसा लगा आपको? हमारे देश के प्रधानमंत्री की मन की बात, पूरे दुनिया में चर्चा हो रही है पॉडकास्ट। जी तिलक जी, वास्तव में 3 घंटा पॉडकास्ट तो मैंने नहीं देखा, लेकिन उसके कंटेंट को मैंने पढ़ा। जो उस 3 घंटे में बातें कही गई हैं उसको मैंने पढ़ा। 3 घंटा तो मैं फिल्मी इंटरटेनमेंट नहीं देखता और मेरे से देखा भी नहीं जाता, लेकिन मैंने पूरा पढ़ा कि उन्होंने क्या कहा, कोई बात छूटी नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि बहुत सारे विषयों को जिस तरीके से उन्होंने उठाया है, वो वही आम खाते हैं तो गुठली चूसते हैं कि कैसे खाते हैं वाले सवाल जैसे थे। अब जैसे अपनी पढ़ाई को लेकर के जूता पर एक बात कही, जूता लेकर के हम जब जा रहे थे बचपन में तो मेरे चाचा जी ने देखा, तो उस देखा क्या है तो जूता खरीद दिया। और जूता खरीदने के बाद जब टीचर चले जाया करते थे तो उसको चौक जो है हर क्लासरूम से चुन करके उसको घिसते थे और उसको चमका लेते थे। इस तरह की बातें वो बता रहे थे। पता नहीं इससे वो ये बताना चाह रहे थे कि हम बहुत गरीब थे और हम उस गरीब से इस कुर्सी पर आए हैं, यही मकसद हो सकता है। लेकिन ऐसी किस्सा कहानियां जो वो बोलते रहे हैं, कभी ट्रेन से को लेकर के और दूसरे समय पर अलग अलग, तो उसकी कभी पुष्टि कोई होती नहीं। और शैक्षणिक योग्यता का सवाल है, उन सब पर हमेशा चुप्पी बनी रहती है। डिग्री है तो डिग्री फर्जी है कि सही है, इस पर सवाल बना हुआ है, उस पर चुप्पी बनी हुई है। पर उन विषयों को इस डिग्री नहीं दिखाएंगे, बातचीत में नहीं, डिग्री कभी नहीं दिखाएंगे, दूर से दिखाएंगे बस वो। क्योंकि मुझे याद है आखिरी बार शायद जो वो डिग्री दिखाई गई थी, तब उस वक्त अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी और अमित शाह उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, तब दूर से उन्होंने दिखाई थी डिग्री। लेकिन तब दूर से दिखाई थी, तो आज नजदीक से दिखाने में क्या दिक्कत है? खैर, वो एक अलग विषय है। लेकिन प्रेम जी, मुझे एक और जानकारी, आप क्योंकि दर्शक आपको सुनते और चाहते बहुत हैं, हाल ही में मैंने देखा कि देश के प्रधानमंत्री ने निखिल कामत के साथ एक पॉडकास्ट किया था, और अब जो है फ्रीडमैन के साथ ये 3 घंटे 5 मिनट 41 सेकंड का पॉडकास्ट है, वो भी तब जब देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे में से 18 घंटे नॉनस्टॉप काम करते हैं। अब जवाबदेही को लेकर और जिम्मेदारी को लेकर कितने मुद्दे इस पॉडकास्ट में उठाए गए, अगर उसका आकलन करना हो आपको, तो आप किस तरह से करेंगे? देखिए, एक बड़ा मुद्दा है कि आरएसएस को लेकर के उन्होंने बताया कि हमारी बहुत नजदीकी रही, हमें संस्कार जो है हमें आरएसएस से मिले। तो निश्चित रूप से एक बड़ी बात है, आरएसएस से उनको संस्कार मिले, इसको वो स्वीकार कर रही हैं। तो आरएसएस का जो पूरी सोच है, उसके हिसाब से देखें, क्या आरएसएस उनको अलाउ करता है कि भारतीयों को जंजीरों में बांध करके देश में लाया जाए तो चुप रहें? क्या ये आरएसएस की सोच है?
क्या ये आरएसएस की सोच है कि अमेरिका का राष्ट्रपति बैठ के ऐसे डांट रहा है जैसे वो टीचर है और ये स्टूडेंट है? हिंदुस्तान की आत्म सम्मान और गरिमा जो है उसको आप रख देते हैं। क्या ये आरएसएस की सोच है? आरएसएस तो राष्ट्रवाद की बात करता है, तो क्या ये राष्ट्रवाद ये कहता है कि आप बताइए, बोलिए कि चीन के संदर्भ में कि ना कोई घुसा है ना घुसा हुआ है वो गलवान वाला समय? बिल्कुल। तो बांग्लादेश में घटनाएं घट जाती हैं, सत्ता पलट हो जाता है। आपकी चाहने वाली, आपसे मेल मोहब्बत रखने वाली बांग्लादेश की सरकार और उसकी अगुआ, उसको आप अपने यहाँ शरण देते हैं, सही बात है, लेकिन ये सारी स्थितियां कैसे हो गई? कैसे चाइना का प्रभाव हो गया कि अमेरिका का प्रभाव हो गया और आपका प्रभाव रहा ही नहीं? यानी ये सारी चीजें आरएसएस तो ऐसे नहीं सोचता, या कि सोचने को हम मजबूर हैं कि आरएसएस भी ऐसे ही सोचता है। तो संघ के संस्कार उनके पास हैं, ये कहकर के उन्होंने ये भी गुजरात के जमाने से जब वो मुख्यमंत्री थे, जब उन पर तरह तरह के आरोप लगे, वो सारी बातें जिंदा हो जाती हैं। जी जी। तो अब मैं वही बात कह रहा था प्रेम जी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में आपने देखा हमारे देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, लेकिन मीडिया के सामने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो भी एक सवाल बना हुआ है। एक आकलन था कि लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री ने लगभग 80 से ज़्यादा इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू कह रहा हूं मैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। उन्होंने 80 से ज़्यादा इंटरव्यू दिए मगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अब पत्रकारों को छोड़कर वो कलाकारों के साथ पॉडकास्ट नामक ये सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या पत्रकारिता और इंटरव्यू के फ्रेम में अगर रखकर चीज़ों को देखें और समझें, क्योंकि उनसे वो सवाल तो किए ही नहीं गए। उदाहरण के तौर पर कि मणिपुर आप क्यों नहीं गए, जब आप जंगल सफारी कर सकते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? पीएम की साख गिर जाती है जब डॉलर मजबूत हो जाता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं भाई 87 रुपए डॉलर तक हो जाना। अब ये किसकी साख बढ़ रही है और किसकी गिर रही है मालूम नहीं। टैरिफ को लेकर जो ट्रंप रोज धमका रहे हैं उस पर कोई सवाल नहीं होते। अदानी पर अमेरिका में केस चल रहा है, उस पर कोई सवाल नहीं। क्या उसी वजह से जो ये दिखाया जा रहा है कि भाई पॉडकास्ट जो एक छवि टाइप का होता है ना मामला, कि भाई छवि पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बाकी तो सब देश में चंगा सी, क्या ये विकल्प के तौर पर है? क्योंकि मीडिया तो हमारे सवाल पूछती नहीं, आप जानते हैं। जी जी, देखिए चावला जी, ये जरूर अपने रंग रोगन के लिए, राजनीतिक रूप से अपने चेहरा चमकाने के लिए ये पॉडकास्ट क्षमा कीजिए हुआ, लेकिन इससे क्या वास्तव में मकसद पूरा होगा नरेंद्र मोदी जी का? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या वो सारे सवाल जो आज बड़े बन करके उन पर चस्पा हो रही हैं, जिसका जवाब वो देना नहीं चाहते, भारतीय मीडिया के सामने आना नहीं चाहते, और उनकी टीम, उनकी पार्टी भी उन सवालों पर खामोश रहती है, तो उन सवालों को आप ध्यान क्या भटका सकते हैं? भटकाने में क्या कामयाब हो सकते हैं? मोदी ये बड़ा प्रश्न है। और के आगे नतमस्तक हो और उसको लेकर कोई एक सवाल भी ना हो, और 3-3 घंटे का इंटरव्यू चल रहा है, इस पर मतलब पॉडकास्ट में कोई चर्चा तक नहीं हो रही। देखिए, आने वाले समय में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत आने की चर्चा है। और तब पूरा मीडिया उस समय जुटेगा, पुतिन और मोदी की ट्यूनिंग और भाषा और लैंग्वेज और तमाम तरह की चीजें बात की जाएंगी। लेकिन इस वक्त जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल के साथ भी वो गुस्ताखी अमेरिका नहीं कर सकता जो गुस्ताखी उसने भारत के साथ की है। इसीलिए ना कि नेपाल पर चीन का बरद हस्त है, तो चीन का बरद हस्त जिसके पास है उससे अमेरिका वहां जब अवैध कहकर के प्रवासियों को लौटाता है तो आजाद अवस्था में लौटाता है, और हमारे यहाँ लौटाता है तो कमर में, हाथ में, सब जगह जंजीरों में बांध कर लौटाता है। तो हमारे देश की नागरिकता का वैल्यूएशन क्या नेपाल से भी खराब हो गया है? ये परिस्थिति बनी है, सवाल बना है। ये चीजें, एक और बात जो ध्यान आ रही है आपके ही सवाल से मुझे याद आया कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को बुला करके नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में वही भारत मंडपम में वो सबको सम्मानित कर रहे थे। और किसको सम्मानित किया?
समय ने बताया कि वो जो गंदी गंदी बातें कह रहा है, हाँ। जिसके ऊपर में पुलिस अदालत में भी जो मामला है, मैं उन सब का तो नाम लेकर के भी भूल जाता हूं, लेकिन दर्शक भी समझ ऐसे रहे ऐसे लोगों होंगे का नाम मत कि लीजिए हमें सर। ऐसे लोगों का नाम नहीं जी लेना चाहिए जो मंच पे माँ बहन की गालियां देते हैं। ऐसे लोगों को है पता नहीं कौन से संस्कार हैं कि अपने माँ बाप को लेकर यही सोच है। लेकिन मैं एक बात आप ही की बात से मैं जोड़ना चाह रहा था कि मुझे याद आया, आपने एक किस्से का भी जिक्र किया और एक किस्सा व्हाइट हाउस का भी था, क्योंकि यहाँ पॉडकास्ट की बात थी, इंटरव्यू की बात थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात थी। तो देश के प्रधानमंत्री कितने सहज और असहज होते हैं, मैं उसका जिक्र यहां पर कर रहा हूं कि व्हाइट हाउस में जब अदानी को लेकर उनसे सवाल और जवाब किया गया था और तब उसका जवाब देते हुए देश के प्रधानमंत्री से नहीं बन रहा था। तो यह स्थिति भी तो आई कि पत्रकार का वो सवाल जो अदानी को लेकर था उसका आप जवाब नहीं दे रहे और पॉडकास्ट कर रहे हैं। अदानी पर अमेरिका में केस चल रहा है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, उस समय जो स्थिति बनी थी इस तरह से नजर आ रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ही आपको इस प्रश्न का जवाब दे देता हूं, और बोल करके जब नरेंद्र मोदी जवाब नहीं दे सके तो डोनाल्ड ट्रंप जवाब देने लगे। तो ये दिख रहा था कि दुनिया के सामने भारतीय प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं है। और अडानी वाला प्रकरण ऐसा है कि देखिए, ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका नरम हो गया। अमेरिका ने सम्मन भिजवाया और हमारे प्रधानमंत्री जी को वो सम्मन गुजरात के सेशन कोर्ट तक भिजवाना पड़ा, जहां से वो गौतम अडानी को सर्व होगा। और इस तरह से पूरे आसार दिख रहे हैं कि गौतम अडानी को अमेरिका में पेश होना पड़ेगा। अब जेल जाते हैं कि नहीं जाते हैं कि बच जाते हैं, वो तो कानूनी कार्रवाई पर निर्भर करता है। लेकिन जिस गौतम अडानी के खिलाफ भारत की संसद में कुछ बोला नहीं जा सकता, वो कार्यवाही से निकाल दिया जाता है। जो सांसद अडानी के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसकी सदस्यता या तो निलंबित कर दी जाती है या तो छीन ली जाती है, किसी और बहाने से ही सही। जिस किसी ने भी अडानी के खिलाफ बोलने की कोशिश की, संसद में उसको बोलने नहीं दिया गया या अंजाम भुगतने पड़े। उस अडानी को आप बड़े आसानी से अमेरिका के सुपुर्द करने की राह पर चल रहे हैं। उस अडानी के खिलाफ आपने देश में कभी कोई जांच नहीं होने दी। सेबी ने जांच किया तो वहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। सारी चीजें दिख रही हैं। तो कहां कमजोर हो रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री? विपक्ष के सामने तो बहुत मजबूत नजर आते हैं, अडानी के लिए कुछ भी कर जाते हैं, लेकिन उसी अडानी के लिए अमेरिका के सामने जुबान नहीं खुलती, पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दे पाते। बड़ी बात कही आप। देश और विपक्ष पर सत्ता की निरंकुशता, दोनों बातें साथ साथ दिख रही हैं। आप सत्ता की निरंकुशता दिखा सकते हैं, विपक्ष को दबा सकते हैं, लेकिन देश को झुका दें, इससे बड़ा क्राइम और कुछ नहीं हो सकता। मोदी जी बोला करते थे कि कुछ भी हो जाए मैं देश झुकने नहीं दूंगा, लेकिन ये दौर जो है लगातार दिखा रहा है कि मोदी जी ने देश को झुकने दिया है। जी थैंक यू सो मच प्रेम जी, आपने वक्त दिया अपनी बेबाक राय। लेकिन चलते चलते दर्शकों में आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, जिसे पॉडकास्ट आप कह रहे हैं, क्या इंटरव्यू था, पॉडकास्ट था, जिसमें उम्मीद की जा सकती थी कि पत्रकार की तरह सवाल करेगा और इसी इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल भी होंगे और जवाब भी होंगे। लेकिन उन्होंने सवाल आपके लिए छोड़ दिया है कि आप इसे पत्रकारिता के तौर पर देखेंगे या फिर पीआर स्टंट के तौर पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।